करें कुछ बातें या भाषण देके फटाफट कर दूं? मेरे को ज्यादा कहावतें आती नहीं, मैं से पूर्व वक्ता में कहावतें बहुत बोल दी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है आज। लेकिन फिर भी सर्वप्रथम मेरे सामने जो इस विद्यालय को अपनी शिक्षा को संपूर्ण कर आगे के अपने कैरियर के लिए जो भी अलग अलग दिशा के अंदर जाएंगे, सभी भैया और बहनों, अभी आपने सुना होगा अबुलाल जी ने कहा था कि कुछ 8-9 बच्चे सुबह सुबह दौड़ते हुए नजर आए और एक अग्निवीर का उन्होंने अभी जिक्र किया। आप लोग इस बदलते भारत के नागरिक हैं। समय अनुरूप इस समय को समझते हुए, देखते हुए ही अपने कदम अलग अलग दिशा में आप लोगों को उठाने हैं। इसके लिए अपेक्षित है सहयोग आपके परिवारजनों से, अपेक्षित है सहयोग आपके गुरुजनों से। सिर्फ रूढ़िवादी तरीके से कि टीचर बन जाऊं, ग्राम सेवक बन जाऊं, पटवारी बन जाऊं, नीट का दे दूं, ये दे दूं, फिक्स जो कान में सुनने वाले कोर्स हैं, उनसे हट करके जो आपके परिवारजनों ने आजकल लगभग सभी बच्चों को हाथ में मोबाइल दे रखा है, उन मोबाइल के अंदर ये इंस्टाग्राम ना चला करके, फेसबुक पर समय ना खराब करके, यदि कुछ हट करके चीजें देखेंगे, बढ़िया कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाएं, वहां पर आपको इतने तरह के कोर्स नजर आएंगे जिनके नाम भी आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने। आप सभी, जो भी इंसान पैदा होता है अपने अंदर संपूर्ण योग्यता के साथ में ही पैदा होता है, लेकिन ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है आप अपनी रुचि अनुसार किस योग्यता को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की योग्यता रोटी खाने में होती है, रोटी खाता है। आप सब देश के भविष्य हैं और आप लोगों को कुछ हट करके सोचना चाहिए। सिर्फ मेरे लिए वो काम नहीं है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बीए करके और एलएलबी करके वकील बन जाना, इसको भी बहुत बड़ी बात माना जाता है, लेकिन वो बीए एलएलबी का कोर्स बहुत पुराना हो चुका है। आजकल के जो आपके पीढ़ी के बच्चे हैं वो बीए एलएलबी नहीं करके 12th करते ही एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ करके आप लोग उन विभिन्न देश के और विदेश के बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनको अपन कॉर्पोरेट जगत बोलते हैं, चाहे वो इंडियन एयरलाइन से लेकर के पेप्सी जैसे बड़े बड़े घरानों से लेकर के रिलायंस, टाटा, अडानी, जो भी बड़े बड़े घराने हैं, उन लोगों के भी तो कोई वकील होता है। सिर्फ बाड़मेर कोर्ट के अंदर या गुड़ामलानी कोर्ट के अंदर काला कोट पहन करके खड़ा व्यक्ति वकील नहीं होता है। इस बात को आप समझने की जरूरत करना। आपको एक एक कुछ 2-5 उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे खुद के परिवार में कुछ बच्चों ने एनएलयू कर रखा है, कुछ बच्चों ने पिट्स पिलानी से एमटेक किया। आज वो बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जो एनएलयू करके जो वकील बना, 5 साल का कोर्स है, उसका पैकेज दिल्ली के अंदर कोई भी लॉ फर्म, ये जो काला कोट बीए एलएलबी, तो कोर्ट में जाओ प्रैक्टिस करो, वकील साहब हमारा मुकदमा दर्ज कराना, लेकिन एनएलयू का कोर्स किया और लॉ फर्म के अंदर अपना जॉब ढूंढा। पहले दिन ही 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए तक का पैकेज है। इस दिशा में आप लोग सोचने की जरूरत करें। एक उदाहरण दिया है कि अभी बात अग्निवीर की है, तब मेरे को तुरंत ये सब ख्याल आया कि आप लोग थोड़ा इस बदलते भारत के अनुरूप ही अपने दिमाग की दिशा तय करें। यदि मेरे से पूर्व अभी जय किशन जी ने भी जिक्र किया था, यदि कोई बच्चे को लगता है कि मेरे लिए पढ़ाई भार है,
तो उसको तुरंत प्रभाव से पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं लेनी चाहिए। परिवारजनों से भी आग्रह, यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसके ऊपर अपने को नहीं कहना है कि तू पढ़। उसकी रुचि किसमें है? मेरा एक परिवार का बच्चा, परिवार वालों ने डाल दिया कि नर्सिंग कर, बीएससी नर्सिंग आजकल है, नर्सिंग कर। वो मेरे पास एक दिन आया मुंह लटका के खड़ा, क्या हुआ अंकल मेरे को तो ये नहीं करना। क्यों? कि मैं तो ये सुई देने वाला काम मेरे को पसंद नहीं। करना क्या है बता? पूरी सुने मिले ताली, अच्छी तरीके से सुनो। तो उस बच्चे ने बोला मेरे को ये इंजेक्शन वाला काम पसंद नहीं है। तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या करना चाहता है? मेरे को फोटोग्राफी का शौक है। तो कैसे की जाएगी? मेरे को आप ये 1.25 लाख रुपए का कैमरा आता है वो दिलवा दो। और एक अच्छा फोटोग्राफर है जयपुर में, उसका नाम था चिंटू पाठक, बहुत फेमस फोटोग्राफर है, गूगल पे ढूंढना। उसके पास आप मेरे को फोन करके एक बार लगवा दो। उस बच्चे को वहां रिक्वेस्ट करके 6 महीने चिंटू पाठक के पास लगवाया। आज की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी शहरों की शादियों के अंदर वो जाता है, साल के 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा है। तो जरूरी थोड़ी ग्राम सेवक बढ़िया लाख रुपए कमा रहा है। एक दिशा है सब बच्चों के लिए कि तो पढ़ाई करना। एक बहुत पहले एक मूवी आई अंग्रेजी, अपने हिंदी मूवी बॉलीवुड की, पिक्चर को नाम हो 3 इडियट्स। उस पिक्चर के अंदर भी यही विषय आया है कि जिस बच्चे की जिस दिशा में रुचि हो उसी दिशा के अंदर मेहनत करनी चाहिए, वहां पर उसको कामयाबी मिलती है। परिवार के लोग या आप नर्स बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आप तो ग्राम सेवक बन जाओ, कोई अपना चिल्का साहब न देखेंगे पटवारी चढ़ो तो कोई काम ही नहीं है। एक कलेक्टर साहब की लुगाई है, तो कलेक्टर साहब जिले का मालिक बढ़िया तो लुगाई न कहेगा मैं पूरे जिले को मालिक हूँ। तो लुगाई आपने मांड गांव की तो बापू जी बार जिले वालों माने था नहीं बता पटवारी कद बन। तो अपने भी सोचने को दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप कलेक्टर ने तो छोटो माना, पटवारी ने मोटो माना, तो आप 12वीं करना आपके फिक्स दिशा है कि कोई ना कोई कॉलेज में बीए बीएड कर लेना। मालूम करने फोन आवे रोज ही, बड़ी दुख को विषय कैसा कॉलेज में तो जानो नहीं है और डोनेशन माफ कराना। कॉलेज में जानो नहीं है, डोनेशन माफ कराना और बस घर बैठे बैठे पढ़ाई। अब घर बैठो डिग्री आपने भी के चीज दे रही है और आप आगे फिर डिग्री न लेन आगे के देवला और माने माइक पकड़ा दियो। देश विदेश अगर नहीं घूमड़ो आप जब के बात कर सका। इतनी चीजें देख रखी है कि मैं अगर 2 घंटा आप लोगों भाषण में बातचीत कर सकूं एक एक विषय में। और अग्निवीर विषय में आज भी मेरे दिमाग में कोई आप लोगों के बीच में आया तो कोई चीज दे जावा। आज आप लोगों के बीच में मैं देखेगा हूँ हर स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हो अलग अलग, ज्यादातर झुंझुनू सीकर ये जगह है इसका ज्यादातर क्योंकि 100% लिटरेसी झुंझुनू सीकर चूरू की बेल्ट में हर बच्चा बच्ची पढ़ाई करके। एक समय हो पहला आप लोगों ने बैटरी याद है 80-90 के दशक में एक भी एएनएम अपने जावड़ी जलवड़ी नहीं होती, केरला की होती। आज भी बैठी है, रिटायर हो रही है कोई, लेकिन और समय देखते देखते चेंज हो बदली हो समय। अभी तक अपने मारवाड़ में स्थिति है कि 100% लिटरेसी नहीं है, पढ़ाई का माहौल है। आज आपकी स्कूल के में एंट्री करके बहुत ही खुश हो, बहुत ही सुव्यवस्थित स्कूल, एकदम संचालन बहुत बढ़िया, अनुशासित बच्चे। थोड़ी बहुत बात करेगा मैं टोक दिया और उम्मीद करूंगी मैं आप लोगों ने जी करेगी की दिशा चल रही है, व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन सोचने का तरीका इस गूगल के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरी नहीं डालनी है। खुद के कैरियर को बनाने के लिए अलग अलग चीज ढूंढो। आज युवाओं में अपील है कि मोदी जी लागले 9 साल में, अच्छा पहली बात मारे मोदी जी को नाम लेवा क्यों नाम लेवा, राजनीति नहीं जोड़ जावे, कोई राजनीति की बात नहीं, बच्चे के कैरियर की बात है। यूनिकॉर्न मतलब कि
अलग अलग आजकल स्टार्टअप मतलब कि नया नया आइडिया होया करे, कोई काम न करना भी आइडिया के महीने आप क्या करें तो व्यापार करने को पैसा नहीं है, लेकिन स्टार्टअप यूनिकॉर्न इन चीज की दिशा में गए हुए। आप कोई व्यापार करने चाह रहे हो, आइडिया आपका, पैसा लगाने वाला कोई, कुछ हजारों यूनिकॉर्न देश में बन चुके हैं। विचार तो करो, पैसा लेने वाला लोग को बैठा है, व्यापार नहीं, आइडिया नहीं। सब भले समझदार आदमी कहो भाई माल का चारणा आइडिया का बारना। तो आप लोग व्यापार ले, नई तरह की एजुकेशन ले और कुछ रूढ़िवादी विचार न छोड़ते हुए उसको कैरियर ढूंढोला कि बदलते भारत के मायने आप लोग बहुत ही अच्छी तरह की कर सको, खूब दिशा में एक्सप्लोर कर सको। देश विदेश के मायने इतनी अपॉर्चुनिटी है। अभी भाई साहब फरमा रहा था कि डीयू के मायने आपके बच्ची अध्ययनरत है। डीयू भी अब जान आपात नाम सुन रहे, कितनी विडम्बना है, कितना साला में डीयू के वास्ते चर्चा हो रही है और बहुत तारीफ की बात है। सोचने का तरीका चेंज हो जाए, विचार तो करो कि बच्चा ने भेजना है। आजकल कुछ बच्चा ने मैं देखा सीकर भी एजुकेशन वास्ते जा रहा है, कोटा भी जा रहा है, जोधपुर भी जा रहा है। माँ बाप में भी धन्यवाद है कि बच्चा मानते और बच्चियां मानते, विश्वास करना पड़ेगा। और मेरी विशेषकर आप बच्चा बच्चियां ने अनुरोध है, अनुरोध एक चीज को है, विशेषकर अपने बाढ़ में सुने। एक तो कह दिया गुस्सो क्यों आपने तो ज्यादा है, गुस्सो नहीं करना, गम खाओ। अगलो मोटी चीज जो सीखने की आवश्यकता है वह गम की, गम खाओ। उत्तेजना में हम कोई उल्टो निर्णय नहीं लेना। माँ बाप बहुत दौरा मोटा करता है, बहुत दौरा मोटा करता है। अपन खूब गहरे विचार करने की आवश्यकता है, खूब सारा विषय है। ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हो, कोई एक दो बात हो, इच्छा हो तो बढ़ना है तो 2 मिनट में भाषण तो सब दे दिया, दूसरा तो बात कंटिन्यू करूं 1-2 मिनट को पक्का? ओके। आज ये जो आपके शिक्षक शिक्षिका हैं झुंझुनू सीकर से यहाँ पर आए हुए हैं, इनके वहाँ के बच्चे अलग अलग दिशा में पूरे विश्व के अंदर आज तो अपने राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी, चाहे वो एलन मित्तल से लेकर के बिरला से लेकर के सिंगानिया से लेकर के टोटल शेखावटी बेल्ट है। आपका मारवाड़ कहलाएगा, उदयपुर और मेवाड़ है, हड़ौती कोटा वगैरह शेखावटी बेल्ट। ये पूरे शेखावटी बेल्ट का आज तक बड़ा बड़ा व्यापारी आया। सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी है झुंझुनू की रहने वाली। मैं जिक्र करता कि हमारे यहाँ पर 100% लिटरेसी, हमारे यहाँ पर घर घर में फौजी, हमारे यहाँ पर घर घर में नौकरीदार, हमारे यहाँ पर घर घर में व्यापारी। तो मेरा आग्रह है सभी जो आज की तारीख में अलग अलग शिक्षक गण हैं एवं जो कृषक भाई लोग विराजमान हैं, आप लोग सिर्फ कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ तो खेती करूंगा, और जो कर्मचारी वर्ग है कि मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी करूंगा, थोड़ी सी दिशा चेंज करने की आवश्यकता है। आप खुद के नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी जोड़ सकें। कुछ भी नहीं हो तो अपने खेत के बारे मैं देखा कि अपने हर जगह एक कंसेप्ट है कि दुकान खोल दी, व्यापार को भी जोड़ने की आवश्यकता है। आगे अर्थ को जमाना है, बिना पैसे की नहीं हो रहा। गांव में 4 व्यापारी कोई महाजन आवे नहीं, मैं आपको बहुत वजन दिया करूं तो वो पैसों तो व्यापार के सब नहीं आ सके। तो अपने बच्चे ने भी इस दिशा में प्रेरित करो कि व्यापार में किन तरीके आगे बढ़ सके। मैं अभी एक दिन बीच में हैदराबाद, पूना सब जगह प्रवासियों के बीच में जाएगा। मैं प्रवासी पर बुला हुआ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुआ है, स्वागत करें। एक बार हैदराबाद की बात है, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं भाई 2500 किलोमीटर दूर तो हमको बुलाया, लेकिन मेरा व्यवसाय सब विदेशों में। अभी तक आप लोग क्योंकि प्रवासी अपने सब लोग मालानी का प्रवासी खूब व्यापार, लगभग 40,000 प्रवासी बच्चे अपना। भारत माता की, भारत माता की।
2 मिनट और लूंगा, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। अपने सिर्फ मालानी, गुड़ा मालानी के 40,000 प्रवासी बाहर व्यापार कर रहे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, दूर सुदूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर, गोवा, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, सब जगह है, अलग अलग दिशा के अंदर है। मोबाइल व्यवसाय से लेकर के, हीरे से लेकर के, मेटल का, हर तरह का काम कर रहे हैं। अपने परिवार के बच्चों को भी हर तरीके के व्यवसाय में, जिसकी पढ़ाई में रुचि नहीं हो, हमेशा अपने को इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बच्चे नहीं, मैं बच्चियों की भी बात कर रहा हूँ, जितना बढ़िया व्यवसाय बच्चियां कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी सबसे बड़ी बहन एडिशनल एसपी है पुलिस विभाग में, अभी उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति करी, मैंने उनको आग्रह किया कि आप व्यवसाय में आइए। मेरी सबसे छोटी बहन जोधपुर यूनिवर्सिटी में टाइम पार्टली वो वहां पर लेक्चर लेती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी छोड़ा, व्यापार के अंदर आ गए। तो बच्चियां, आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग जितना तल्लीनता से, एकाग्रता से बढ़िया व्यवसाय कर सकते हो, सिर्फ हम लोगों को पीछे छोड़ सकती है। इस दिशा में आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। तो सिर्फ नौकरी करूंगा, हाउसवाइफ बनूंगा, हाँ हाउसवाइफ भी बनो तो अच्छी बनो, वो भी बहुत आवश्यकता है। भाई जब गृहिणी बनो तो भी अच्छी बनो, नौकरी करना जरूरी नहीं है, व्यवसाय करना जरूरी नहीं है। जो बात बार बार संस्कार की मिले ना, संस्कार आई है कि बढ़िया घर भी बसाओ तो बढ़िया बसाओ, अपने आने वाली पीढ़ी में बढ़िया दिशा दो। आपके वास्ते बहुत ज्यादा स्कोप है। मोदी जी क्या करें कि 50% आबादी महिलाओं की, मोदी जी एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बेटियां की जनसंख्या कम ही, अभी 1000 में मात्र 1020 है। इस दिशा में भी बहुत बड़ा काम करे हुए है। तो बेटियों के वास्ते भी बहुत ज्यादा स्कोप है। कोई अपने इन अपराध बोध में आने की जरूरत नहीं है, कोई इन बात में कम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं तो लड़की हूं। 100% व्यवसाय कर सको, बाहर विदेश के मैंने टैक्सी चलाने ले, स्टोर के मैं वर्किंग ले, और बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ, चाहे अपने हिंदुस्तान में भी आईसीआईसीआई बैंक की कोचर मैडम ले, और खूब सारी महिलाएं जो व्यवसाय के महीने बहुत बड़े पद हमारे लिए। कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर एक दिशा पकड़नी है उसकी, इन दिशा में मैंने गूगल में सर्च करो, ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो कुल मिला के स्टडी करो बढ़िया, और एक नई दिशा पकड़ो। ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी आने वाली पीढ़ी को, यहाँ पर जो अध्ययनरत बालक हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सारे शिक्षक गणों को, और धन्यवाद है, आभार है उनका कि शिल्पकार की तरह बहुत ही अच्छी इन सब बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। भामाशाहों का तो क्या कहना, कितनी बढ़िया तगड़ी स्कूल, हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। क्योंकि अंदर घुसते ही नगर राम जी बेनीवाल साहब से आग्रह किया कान के अंदर, मैं नगर राम जी चीज तो कोई अधूरा नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी कैसा बता दो। तो बात कान में हुई, मगर कान में बात हुई, दयाराम जी ढूंढ ली। तो आप देखे जो 11 लाख, तो 11 लाख रुपए नगर राम जी की तरफ हूँ। आपके स्कूल के मैंने जो भी कार्य आप करवाने चाहूँगा भाई बोलेगा। अभी महलोक साहब का मेहमान मानने की देवर लाइक बना हो तो मैं भी जरूर देवा। बाकी आज आप लोग बुलाए हो, मेहमान बनाए हो, सम्मान इज्जत साफा माड़ा सब कुछ करियो, और समय दियो बहुत अच्छे तरीके से सुने। इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।